प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। सर आज हमारे लिए क्या नया लेके आए हो सर? आप तो डेडिकेटेडली हमारे लिए रोज नया नया इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो सर। रोज नई चीजें आप हमें बता रहे हो रिगार्डिंग एनवीएस लैब अटेंडेंट सर। बेटा बताना सर का फर्ज बनता है। आप सभी बच्चों ने सर पे भरोसा जताया है तो सर का भी फर्ज बनता है कि किसी ना किसी तरीके से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस बार लैब अटेंडेंट में सिलेक्शन हो जाए, आप लोग एनवीएस में लैब अटेंडेंट बन जाए, माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, आप भी खुश हो जाओ, वो भी खुश हो जाए, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन आके सर को लड्डू खिला जाओ। बस यही सर की गुरु दक्षिणा है। और इसीलिए सर रोज नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और रोज नई नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो जाते हैं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा सर आज क्या नया बताओगे? बेटा आपका जो ये पेपर का सक्सेस है लैब अटेंडेंट 2024 का, वो सारा सक्सेस डिपेंड करता है पार्ट बी पे जिसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। अगर इसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो रीजनिंग में कितनी मेहनत कर लो, जीके में कितनी मेहनत कर लो, हिंदी इंग्लिश में कितनी मेहनत कर लो, कितने लाइव सेशन लगा लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर इधर से स्कोर नहीं होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर इधर से स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। तो सबसे पहली जो आपकी नजर है, सबसे पहला प्लान जो है आपका, जो सबसे पहली रणनीति जो आपकी है बेटा, वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रिगार्डिंग होनी चाहिए। सर हाउ टू डील सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है, पार्ट बी को कैसे डील करें सर, इसमें 50+ का स्कोर कैसे लेके आए सर, प्लीज सर बता दो सर, कैसे किया जाए सर ये सब। आइए बेटा आज की शानदार वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की रणनीति, स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और किसी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बेटा ये सर के कांटेक्ट नंबर हैं 9817269189। यहां से आप सर से संपर्क कर सकते हो, किसी भी टाइम आप संपर्क कीजिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो यहां से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, आइए उसकी बारीकी से चर्चा करते हैं। हाँ जी बेटा जी। बेटा पहले सुन लीजिए कि जो आपका पार्ट बी है जिसको एनवीएस लैब अटेंडेंट ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का नाम दिया है, उस पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं बेटा। उन 60 क्वेश्चन के कितने टोटल मार्क्स होते हैं? 60 मार्क्स ही होते हैं बेटा। मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है भाई। 60 क्वेश्चन 60 मार्क। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है बेटा, है ना। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक सही वाला भी आपका माइनस में हो जाएगा। इसे कहते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। ठीक है जी। सर टारगेट क्या रखना है? टारगेट रखना है 50+, और इसी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक एक चीज को बड़ी गौर से समझना है, सुनना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप टारगेट कर रहे हो 50+ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के पार्ट के अंदर बेटा, ठीक है सर, हम सुनने को तैयार हैं। आप बता दो हमें कैसे 50+ स्कोर करना है बेटा। ये स्कोर हो गया सिलेक्शन के, मान लो 70% नजदीक पहुंच जाओगे बेटा। ठीक है सर, तो ये हो गया। वैसे सर कुल कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन बाकी कहां से आते हैं सर? वो आते हैं जीके, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश से आते हैं बेटा। वो बाकी वाले आपके 60 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर आते हैं। कुल आपको 150 मिनट का समय मिलता है 120 क्वेश्चन करने के लिए, अगर आप टाइम की बात करें। ठीक है जी सर, ओके चलो। हाँ बेटा, चलो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चंस का आइडिया दे देता हूं बेटा। ठीक है ना, जो आपको बता रहे हैं ना उनको आइडिया मैं ही दे के आया हूं क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे सुनिए बेटा, क्वेश्चंस का आइडिया ले लीजिए बेटा आप। क्या फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आपके एग्जामिनेशन में। साउंड वाले चैप्टर से पिछली बार एक क्वेश्चन था, ठीक है जी। लाइट वाले चैप्टर से पिछली बार एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है जी। करंट वाले चैप्टर से पिछली बार एक क्वेश्चन था सर जी आपका, ठीक है। इनसे आपके 2-3 भी हो सकते हैं। मैं तो आपको टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ जहां से पिछली बार क्वेश्चन थे। आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ जहां पे क्वेश्चन थे। सोलर सिस्टम से पिछली बार एक क्वेश्चन था बेटा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से पिछली बार एक क्वेश्चन था बेटा आपका, है ना। इसके अलावा और क्या था बेटा आपका? हाँ,
जो आपका अर्थक्वेक है उसके रिलेटेड आपका पिछली बार एक क्वेश्चन था। तो फिजिक्स से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको दिखाई देंगे आपके एनडीएस लैब अटेंडेंट के एग्जामिनेशन। केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा वेटेज कैरी करती है, 15 से 20 नंबर कैरी करती है, जिसमें पिछली बार कोल पे, पेट्रोलियम पे, फ्लेम का साइज, फ्लेम का आकार, फ्लेम का कलर कैसा होगा, है ना, कोल वो पेट्रोलियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार देखे गए थे बेटा केमिस्ट्री के अंदर बेटा, है ना। तो केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आपको पिछली बार देखे गए थे, बट आपको केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा फिजिक्स से ज्यादा मिलेगा बेटा, 15 से 20 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे जी। बायो के क्वेश्चन भर भर के थे। अगर पिछली बार का एग्जाम की बात करूं बेटा मैं, तो पिछली बार के एग्जाम में बायो बल्क में थी, भर भर के बायो थी बेटा, भर भर के जीव विज्ञान भरा हुआ था। चाहे आप सेल से बात कर लो, चाहे आपका डिजीज से बात कर लो, चाहे आपका रिप्रोडक्शन जनन से बात कर लो, चाहे आपका हार्मोन से बात कर लो, चाहे आपका ग्रंथियों से बात कर लो, चाहे आपका एनवायरमेंटल साइंस से बात कर लो, जिसके अंदर आपका क्या आता है बेटा, आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आता है, चाहे आप वहां से क्वेश्चन की बात कर लो बेटा मेरे यहाँ पे, चाहे ईवीएस के और छोटे मोटे क्वेश्चंस की बात कर लो, चाहे आप क्रॉप प्रोडक्शन से बात कर लो, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बात कर लो, मतलब पिछली बार के पेपर में भर भर के बायो के क्वेश्चन थे। अगर आप उठा के देखेंगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको बायो के ही दिखाई देंगे। आधे से ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कौन कैरी करता है, बायोलॉजी कैरी करता है। और बायोलॉजी का मैंने एक एक चैप्टर करवा दिया है, ईवीएस के चैप्टर बाकी है वो भी करवा दूंगा बेटा मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, एनवीएस के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। लैब मैनुअल ज्यादा वेटेज नहीं था, पिछली बार तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे, पिछली बार तो 2 से 3 क्वेश्चन ही लैब मैनुअल के दिखाई दिए थे मुझे। इस बार हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन लैब मैनुअल के कर दे, थोड़ा और भी ज्यादा कर दे, बट ये एक्सपेक्टेड है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको लैब मैनुअल के दिखाई दे सकते हैं। चलो सर, ये हमें समझ में आ गया। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है बेटा, बायोलॉजी होने वाला है। बायोलॉजी को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए और ज्यादा बायोलॉजी मत पढ़ लेना, दिमाग खराब हो जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं, जो बोला है वही पढ़ना है। अच्छा जी सर, ये जो इतने नंबर के क्वेश्चंस हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में, उनको क्रैक कैसे करना है, कैसे स्कोर करना है, सर ये बता दो आप। अगर आपको बायोलॉजी में बढ़िया स्कोर करना है तो अपने चैनल पे एनवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 चैप्टर बायोलॉजी के मैं वहां करवा चुका हूं। ईवीएस जो आती है बायो में, उसके चैप्टर मैं और करवाऊंगा, सारी थ्योरी वहां से पढ़ डालो। फिर मैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू करवाऊंगा, मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स में करवाऊंगा, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन चिपक जाएंगे, मेरी गारंटी है। जो अपना एनवीएस प्लेलिस्ट है उसकी थ्योरी कर लो, और आने वाले दिनों में मैं एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स, एनसीईआरटी के एमसीक्यू, एनसीईआरटी के शॉर्ट क्वेश्चन सब कवर करूंगा, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएंगे एनवीएस में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर बायो का आपको स्कोर फुल करना है तो। यही हाल केमिस्ट्री फिजिक्स का है बेटा। प्लेलिस्ट तो आपको देखनी है, साथ साथ मैं आपको फिजिक्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। और जो मेरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी वो खास होगी, विशेष होगी, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाई जाएगी। ऐसा नहीं किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा ली, वहां से क्वेश्चन छाप दिए और वो बच्चों को करवा दिए, नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपके उस प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे, ये लगा लेना, काम चल जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में एनवीएस प्लेलिस्ट से अभी केमिस्ट्री डलने वाली है, अभी डली नहीं है, डलने वाली है, वहां से आपको केमिस्ट्री कर लेनी है। एनसीईआरटी का सब कुछ करना है, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन आपके, है ना, चाहे आपके क्या हो, एमसीक्यू हो, सब करने हैं। और साथ साथ जो प्रैक्टिस सीरीज मैं स्पेशली डिजाइन करके लेके आऊंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, टेंशन ना लेना। यहां बच्चों को मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूं, ये एनवीएस वाले बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा, उनको फॉलो कर लेना, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ जाना। बता देता हूं आपको ज्यादा का नुकसान क्या होगा। पहले आपको इस तरीके से फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तैयार कर लेनी है। सर आपकी बात में दम है, हम समझ गए। इसके बाद लैब मैनुअल सर कहां से तैयार करें, ज्यादा टॉपिक मत पढ़ लेना लैब मैनुअल के। एक तो सेफ्टी प्रोटोकॉल पढ़ना है सिर्फ, एक ड्यूटीज ऑफ लैब अटेंडेंट पढ़ना है सिर्फ, और एक लैब के प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जैसे कि टाइट्रेशन हो गया, या स्लाइड कैसे एडजस्ट करते हैं बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में, या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में ऑप्टिकल बेंचेस को कैसे एडजस्ट करते हैं, वो आपको प्रोसीजर पढ़ लेने हैं। और लैब के जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाउस, बीकर, फ्लास्क, है ना, आपका मेजरिंग सिलेंडर हो गया आपका, है ना, ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, वो आपको पढ़ लेना, ज्यादा के चक्कर में मत पढ़ना, इतनी लैब मैनुअल पढ़ जाना, इससे फालतू पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। सब कैसे पढ़ना है समझ में आ गया, डिट्टो सर कॉपी, ओके सर समझ गए। हाउ 50+, अब ये पढ़ के सर 50+ कैसे आएगा, सुन लो मेरी बात।
लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे तो माइंड से क्लियर रहोगे और हर जगह से हाथ मारोगे और बिना फालतू की चीजें पढ़ोगे और अनऑर्गेनाइज कंटेंट पढ़ोगे, रैंडम कंटेंट पढ़ोगे, फालतू का कंटेंट पढ़ोगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग पगला जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। समझ लेना, जब एग्जाम में जाओगे तो रायता बन जाएगा, मिक्स वेज बन जाएगा। इसलिए लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, शॉर्ट कंटेंट पढ़ना है, स्वीट कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि उससे जो आपका माइंड है वो क्लियर रहेगा और आप और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन में। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट, ये बात मेरी मार्क कर लेना, जो एनवीएस लैब ने बोला है वही। और एनवीएस लैब ने किसका रेफरेंस दिया है? 8th क्लास एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैं ऐड करके पॉइंट भी आपको करवा रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको करवा रहा हूं, तो आपको वहीं से कर लेना है। एनवीएस प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाओ, मोर देन सफिशिएंट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए बेटा। एनसीईआरटी की जितनी भी जो भी चीजें हैं सारी की सारी प्रैक्टिस कर देनी है, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है सारी प्रैक्टिस कर देनी है। कर दोगे तो मान लेना डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से चिपक जाएंगे, मेरी गारंटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से चिपक जाएंगे बच्चा, ये सच बात है। तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल आपको सब कुछ करके देगा। 50+ के लिए जो काम इंपॉर्टेंट है, जो रणनीति इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको चैनल यहां से करके देगा। आपको तो चैनल को फॉलो करना है। और लैब मैनुअल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन है, उन क्वेश्चंस की मैं यहां से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सब कर लेना बेटा, 50+ अचीव कर जाओगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। और फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर इसमें 50+ नहीं आए तो पार्ट ए को भूल ही जाना। इसमें 50+ स्कोर करोगे तब जाके पार्ट ए पे हाथ मारना होगा, तब जाके पार्ट ए हेल्प करेगा सिलेक्शन को ले जाने में, सिलेक्शन के करीब ले जाने में। अगर इसी में डाउन चले गए, पार्ट ए में कितना भी हार्ड वर्क कर लो कोई फायदा नहीं है। और बोला है हर सब्जेक्ट की रणनीति के साथ आऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग सबकी आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी। पहले आप ये फॉलो कर लो, आने वाले दिनों में हर सब्जेक्ट की आपको मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना के देने वाला हूं, रणनीति की आपको वीडियो बना के देने वाला हूं। मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए इसको फॉलो करो, मेहनत करो, माँ बाप का सेवा करो, माँ बाप की इज्जत करो और उनके सपने के लिए दिन रात मेहनत करो। और इसी तरीके के और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।